सक्सेस यूपीएससी पॉइंटर में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं नई सीरीज, यानी उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश नहीं, इतिहास का जीएस। इसमें पीसीएस से रिलेटेड, यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, कोई सा भी पीसीएस हो, उससे रिलेटेड यहाँ पे बात चलेगी। और इस सीरीज को हम चैप्टर वाइज फिनिश करते हुए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम इस भारतीय इतिहास का सीरीज है ये, और इसमें सबसे पहले हम भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास की बात करेंगे। इसमें प्राचीन इतिहास में भी फ्रेंड्स मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। पूरा पीवाईक्यू से लेके पीवाईक्यू सोल्व कराएंगे इस सीरीज में हम, और इसमें सारी चीजें को मैं क्वेश्चन के आधार पे सारी चीजें समझाते हुए चलूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि रॉबर्ट वुड्स कौन थे? रॉबर्ट वुड्स कौन थे? तो इसका ये क्वेश्चन लोअर पीसीएस 2015 में भी आया है, और इसको जो थे ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातात्विक भी थे। रॉबर्ट ब्रूस जो है एक भूगर्भ एवं पुरातात्विक वैज्ञानिक, जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट ने 1863 में भारत में पाषाणकालीन वस्तु के अन्वेषण की शुरुआत की थी, इसलिए ए एंड बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा फ्रेंड, कोपेनहेगन संग्रहालय सामग्री पाषाण, कांस्य और लोहे युग से त्रियुगीय विभाजन किया गया, कौन से वैज्ञानिक ने किया गया था? तो फ्रेंड्स, ये यूपीपीसीएस 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है, उन्होंने किसने किया था? ये थॉमसन ने किया था। ठीक है फ्रेंड, डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 के मध्य एक आयोग ने रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण कांस्य को युग के त्रियुगीय विभाजन का थॉमसन ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था फ्रेंड्स? ये हुआ था मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे थे। ऐसे पशुपालन जो है आदमगढ़ यानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में पड़ता है, और बागोर भीलवाड़ा राजस्थान में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर का, ये यूपीपीसीएस 2008 में आया हुआ है, और मध्य पाषाणकालीन प्रसंग पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिलते हैं फ्रेंड्स? अभी मैंने बताया था आपको, आदमगढ़। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना। निम्नलिखित में से किस स्थल की हड्डी से उपकरण प्राप्त हुए हैं? निम्न में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिले हैं? तो फ्रेंड्स, ये मेंस के 2010 में आया था पीसीएस में। इसका आंसर होगा मदहा से भी मिले हैं और सराय नाहर से भी मिले हैं। और मदहा जो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है, और जो ये है क्या, यहाँ से जो है शर्मा मदहा 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना, संगुल क्षेत्र, कब्रिस्तान में निवास में बटा था। 6th क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण मध्य पाषाण काल के किस संदर्भ में प्राप्त हुए? तो ये क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स यूपी आरओ मेंस 2013 में आया था। तो इसका आंसर होगा सराय नहर और मदहा। सराय मदहा जो है ये प्रतापगढ़ में पड़ता है उत्तर प्रदेश के। एक ही कब्र में 3 मानव के कंकाल तंत्र मिले हैं, कहां से मिले हैं? यूपी के क्वेश्चन 2016 में आया था, ये मिले हैं दमदमा से। मध्य घाटी प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहर और मदहा तथा दमदमा उत्खनन से स्थान प्राप्त हुए हैं। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक उत्खनन फलस्वरूप पश्चिमी मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान मिले हैं। शवाधान बोलते हैं फ्रेंड्स मृत शरीर के, दफनाए हुए शरीर के अवशेष को। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि के सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? ये तो सबको पता होगा, ऑलमोस्ट नवपाषाण काल में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मानव सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? उत्तराखंड पीसीएस 2006 में आया हुआ, ये मिला था नर्मदा घाटी में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा घाटी क्षेत्र में हथनोरा, होशंगाबाद, इसको याद रखना फ्रेंड्स, हसनंगा, औरंगाबाद। ठीक है फ्रेंड्स, स्थल से प्राप्त हुए हैं, और इसे अरुण सोनाकी ने 5 दिसंबर 1982 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसमें 10 नंबर, प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? ये हुआ था फ्रेंड्स, इसको अगर देखा जाए, बात की जाए तो ये 16th बीपीएससी के री एग्जाम में आया था। इसका आंसर था नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश, होशंगाबाद। मानव द्वारा सर्वप्रथम
प्रयुक्त अनाज था, ये फ्रेंड्स था जो उस टाइम पे सबसे ज्यादा प्रिय जो था, लेकिन चावल के भी अवशेष मिले हैं। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया है, जो गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सरगो, राई एवं जई आदि अनाजों के विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्वान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में एवं अलग अलग समय पर मानव ने उपयोग किया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए सर्वप्रथम जो 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य पश्चिमी एशिया में मानव द्वारा उगाया गया था। बाद में इन्हें लगभग क्षेत्रों में 800 क्षेत्रों में के आसपास उन्हें उगाया जाने लगा था। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये हुए हैं लोहार देव से। ठीक है फ्रेंड, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल प्राप्त हुआ है, वो संत कबीर नगर जिले से प्राप्त हुआ है ये, और स्थित इसमें लोहार देव यहाँ से 900 से 700 ईसा पूर्व के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल महरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय उपमहाद्वीप कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये फ्रेंड्स हुए हैं महरगढ़ से, जो वर्तमान में पाकिस्तान में भी मैंने आपको बताया था। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम साक्ष्य कृषि के मिले हैं महरगढ़, ध्यान रखना। जहां भी फ्रेंड्स कृषि की बात आए वहां आप ध्यान रखना, वहां जो है यही मिलेंगे महरगढ़, जो वर्तमान में पाकिस्तान में। ठीक है फ्रेंड, नवपाषाण युग में उत्तर महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक का प्रमाण प्राप्त हुआ है? वो हुआ है फ्रेंड्स महरगढ़ से। जहां कहीं भी कृषि से रिलेटेड बात आ जाए, आंख बंद करके आपको महरगढ़ ध्यान रखना, और महरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है फ्रेंड, भारत में पशुपालन कृषि प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये फ्रेंड्स हुए हैं महरगढ़। ये देखो फ्रेंड्स, एक महरगढ़ के ऊपर कितनी बार क्वेश्चन आया, ये फिर 64 बीपीएससी 2018 में पूछ लिया। उस स्थल का नाम बताइए जहां प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस में आया था 2008 में, और ये जो महरगढ़ है, प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण साक्ष्य बलूचिस्तान के कच्छ मैदान महरगढ़ से मिले हैं, जिसका प्रमाणिक तिथि जो शताब्दी मान लो 7000 ईसा पूर्व, जबकि गुल मोहम्मद कालीबंगा प्राचीन साक्ष्य 4000 ईसा पूर्व माने जाते हैं। 18वां क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये पीसीएस प्री 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसमें जो तब क्या पूछा था, किन स्थानों पर मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? वो मिले हैं बागोर राजस्थान से। पशुपालन के साक्ष्य जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिले हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना, पशुपालन से रिलेटेड अगर ऑप्शन में आपको मध्य प्रदेश का होशंगाबाद मिले, या आदमगढ़ मिले, या फिर राजस्थान का बागोर मिले, यहाँ से पशुपालन के 3 स्थानों से अवशेष मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना इसको। किसको चलकोलिथिक युग कहा जाता है? सिंपल याद रखना, ताम्रपाषाण कालीन युग को। और ये पूछा है फ्रेंड्स, याद रखना 14 फॉर बीपीएससी 2000 में आया था क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहड़ सभ्यता क्या है फ्रेंड्स, ये पता होना चाहिए। RAS प्री 2021 का क्वेश्चन आया था। आहड़ सभ्यता जो है फ्रेंड्स, सबसे पहले है इसका जो आहड़ सभ्यता है फ्रेंड, वो आहड़ तांबा गलाना जानते थे, ये करेक्ट पॉइंट हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें जो है धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, धातु का। ये फ्रेंड्स, ये भी बात ठीक है, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये गलत है फ्रेंड्स, ये गलत है। जहां जहां 2 है उसको काटो। अब आंसर बचता 3 और 4 हो नहीं सकता, क्योंकि आंसर 1 ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर बनता है फ्रेंड्स पहला नंबर 1 और 3 4। ये ऐसे करके हमें एलिमिनेट करना आना चाहिए एग्जाम हॉल में, क्योंकि अब जो
यूपीएससी के अंदर से तो एलिमिनेट वाला ट्रेंड खत्म हो जा रहा है, बट कहीं ना कहीं अदर स्टेट में एलिमिनेट वाला सिस्टम कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। यूपीएससी के अंदर क्या है फ्रेंड्स, अब पेयर वाला सिस्टम आ रहा है। हालांकि यूपीपीसीएस भी उस चीज को फॉलो कर रहा है, पेयर वाला सिस्टम डाल रहा है धीरे 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 धीरे। अभी आप रिसेंटली 2022 का पेपर देखोगे तो उसमें 23 वाले पेपर में भी उसने दिया है पेयर वाले सिस्टम का 8 से 10 क्वेश्चन थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लियर हुई चीजें। नेक्स्ट क्या है, देखो ये क्वेश्चन कब पूछा है फ्रेंड्स, उसने पूछा है यूपीपीसीएस 2008 में आया है। निम्न में से किस पुरा स्तर में पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? फ्रेंड्स ये है मेहरगढ़, मैंने बताया था आपको, बलूचिस्तान के पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो है यूपीपीसीएस लोअर पीसीएस प्री 2009 में आया था क्वेश्चन, और ये है नवादा टोली उत्खनन किसने किया था? नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? फ्रेंड्स ये याद रखना, नवादा टोली का, ये फ्रेंड्स फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनको आप अपनी डायरी में या यहाँ कहीं पे अपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लिया करो, क्योंकि ये चीजें वहां बहुत ज्यादा काम में आती है।